नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। मित्रों, क्या कभी आपको भी मिला है गड़ा हुआ धन या किसी का दबाया हुआ खजाना या तंत्र बाधा से बांधा हुआ खजाना का आपने कभी दर्शन किया है या कोई ऐसा साक्षात्कार आपने सुना है? कोई सत्य घटना ऐसी सुनी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सत्य घटना, एक पुरानी लेकिन सत्य घटना। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों। आशा करता हूँ कि भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से आप अपने स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा ये जो घटनाएं हैं, ये जो ज्ञान की छोटी सी गंगा हम बहाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ज्ञान बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है, लेकिन जो हमारे पास थोड़ा बहुत है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियोज़ आपको प्राप्त हो जाती हैं। शिव शक्तम चैनल पर और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। और जो कुछ ये रहस्यमयी जो कुछ घटनाएँ हैं जो छुपी हुई हैं, गुप्त हैं, कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे वो चीज़ें अपने आप कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से बढ़ रही हैं, जिनमें से एक चीज़ के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सत्य घटना है, पुरानी है, थोड़ा सा लोगों की एक आइडेंटिटी को सेव करने के लिए मैं पूरे नाम आपको नहीं बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, कोई पर्सनली नहीं चाहता कि कोई उसको अब टीवी पे देख ले जाकर के उसको पर्सनली टारगेट करे उनकी फैमिली को, तो उस चीज़ को गुप्त रखा जा रहा है। तो हुआ क्या कि बात है हिमाचल की पहाड़ियों की, और ये वो डिस्ट्रिक्ट की बात है जहाँ पे श्री माता नैना देवी जी का मंदिर विराजमान है, जिस बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, कई टनल बन गए, ये है वो है, रोड्स बन गए, लेकिन एक समय ऐसा था अंग्रेज़ों से के टाइम का, वो टाइम था आज़ादी से पहले का, जहाँ पर जो है आना जाना सबका कम होता था। रोड्स जंगलों में कम होते थे, लोगों को बाय जंगल के रोड आना पड़ता था कई बार। तो कहते हैं कि दो भाई थे, और जो कहीं ना कहीं जो बड़ा भाई था वो तंत्र का ज्ञानी था। जो है पहाड़ों में शुरू से ये भूत प्रेत तंत्र क्रियाएं जो है एक शुरू से चलन रहा है। चाहे आप हिमालय से लेकर के गढ़वाल रीजन से लेकर के आप हिमाचल में अन्यत्र चले जाइए, अब थोड़ी सी चीज़ें बदलने लगी हैं, जैसे ही थोड़ा अर्बनाइजेशन होने लगा है। तो उस समय कहते हैं कि जंगल का एरिया था, और वो जो बड़ा भाई था वो तंत्र क्रिया का ज्ञानी था, और कहीं ना कहीं जो उनके छोटे भ्राता जी थे वो उनसे अभी भी वो चीज़ों को सीख रहे थे कि कैसे। देखिए, तंत्र में हमेशा बात करता हूँ कि तंत्र बुरा या अच्छा सिर्फ उसके उद्देश्य से उसका रूप चेंज हो जाता है। किसी छोटे से बच्चे के ऊपर या किसी निर्दोष के ऊपर किसी ने कुछ गलत क्रिया की, आपने उसकी काट कर दी, तो वो उसका एक अच्छा प्रारूप है। लेकिन जब उसके द्वारा आप गलत करने लग जाएंगे तो वही फिर वो ब्लैक मैजिक, ये वो कहलाए। तो जो बड़े भाई थे वो कहीं ना कहीं तंत्र में एक्सपर्ट थे, और छोटे भाई जो है, अब वो उन्होंने कहाँ से सीखा था वो एक लंबी स्टोरी है कि वो किसका जादू था, ये कहाँ से सीख रहे थे, वो एक लंबी स्टोरी है। उसके बारे में भी आऊँगा कि एक बार उन्हीं भाइयों से एक ने हनुमान जी को भी बुला लिया था। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो दोनों भाइयों ने क्या काम किया कि बड़े भाई जो तंत्र के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने अपनी तंत्र क्रियाओं के द्वारा जान लिया कि जो जिस भूमि का वो खोज कर रहे थे कई दिनों से, कि जंगल में एक भूमि उनको ऐसी मिली जहाँ पे उन्हें ये आभास हुआ, या जो भी तंत्रिक उनके पास में जो सिद्धि या जो भी आराधना वो करते थे, कि इस भूमि के नीचे सोने का खजाना जो है वो गड़ा हुआ है। चाहे वो घड़े में भर के पुराने ज़माने में लोग पहाड़ों में भी जो है वो दबा दिया करते थे। और जो छोटा भाई था जो सीख ही रहा था एज एन असिस्टेंट, तो वो भी साथ में हो लिया, क्योंकि मैंने पहले कहा कि वहाँ पे कम लोग आया जाया करते थे। जंगलों में बहुत दूर दूर घर कई बार होते थे, अब लगे लोग पास पास में घर बनाने। गांव में भी कई बार ऐसा होता था कि एक एक किलोमीटर, आधा आधा किलोमीटर में एक घर है, फिर दूसरा है, कई कई जगह तो एक ही घर होता था पूरी जंगलों में। कुछ लोग व्यवस्था ही ऐसी करते थे कि मतलब कोई दूसरा वहाँ ट्रेस पास ही ना कर पाए। तो दोनों को जो वो आभास हुआ, जब बड़े भाई ने अपनी
तांत्रिक सिद्धि जो भी आराधना थी उससे जान लिया कि हाँ नीचे खजाना है। तो फिर लगे दोनों भाई गुप्त तरीके से उसको खोदने में। और ऐसा कहा जाता है कि खोदते 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 जो है उनको 20-25 फुट गहराई पे एक ढक्कन मिला, जहाँ पे जाकर के उनका वो श्रम कर रहे थे कहीं ना कहीं। देखिए, एक उस समय के बुज़ुर्गों के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आजकल के अगर मैं बच्चों को ये कह दूं कि आप जाकर के 10 फुट ही गड्ढा खोदिए, या वो जो लोहे की रॉड लेकर के, सबल जिसे बोलते हैं, या कस्सी लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी हवा निकल जाएगी, उनके पसीने भी छूट जाएंगे। बिल्कुल सत्य बात है। हमारे जैसे भी अगर अभी करने लगेंगे कि भैया 10 फुट खोदना है, लेकिन जो पहले के ज़माने के बुज़ुर्ग होते थे उनके अंदर वो एक खाना पीना, उनका अच्छा खुराक, और जो गांव के मेहनतकश लोग होते थे तो उनके लिए ये एक आम बात जैसा था। अब कई लोगों को, जैसे मैं आज ये बात कर रहा हूँ, तो बोलेंगे यार 20-25 फुट खोद दिया, क्या बंडल मार रहे हैं यार, मैं तो 2 फुट खोदने जाता हूँ तो मेरी हवा निकल जाती है। मैंने कहा ना, ये अंग्रेजों के ज़माने से, जो आज़ादी का टाइम था उससे पहले की बात है, जब ज़्यादा कोई चल नहीं होता था, लोग मेहनती होते थे, खाते थे शाकाहारी बढ़िया शुद्ध, और बढ़िया बढ़िया 100-100 साल से ज़्यादा भी जीते थे। तो विश्वास कीजिए कि दोनों भाइयों ने जो है, कहते हैं कि 20 से 25 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया, और फिर उन्हें एक ढक्कन मिला, जैसे किसी ने उसको ढक रखा हो, जैसे होता है ना, जैसे कोई चेम्बर हो नीचे, तहखाना टाइप, या उसके ऊपर कोई ढक्कन ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारी पनडुब्बियों में कि ऐसे ढक्कन टाइप होता है खोलने वाला। तो जब नीचे पहुँचे, वो ढक्कन मिला, तो फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा कि जो मेहनत कर रहे थे वो खोदने की, 20-25 फुट गहरा खोदने की, या कहीं ना कहीं वो जो उनको अब विश्वास था अपनी तांत्रिक वो आराधना पे, या जिस भी देवी देवता का वो आराधना करते थे, देवी देवताओं की भी तांत्रिक आराधना होती है। ज़रूरी नहीं कि वो जो दूसरे निम्न कोटि के सूक्ष्म जीव हैं उन्हीं की आराधना करते थे लोग तंत्र क्रियाओं से। मैंने बोला ना, एक बार उन्हीं दोनों में से एक भाई ने जो है हनुमान जी का भी आवाहन कर लिया था। वो एक लंबी चर्चा है, सत्य बात है, लेकिन इसी कलयुग की। तभी तो बोल रहा हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। धीरे धीरे करके अब जब मैं देखता हूँ कि भैया बहुत सारे लोग पॉडकास्टों पे आकर के वो अपनी ब्रेड एंड बटर को लगा लगा करके लोगों को बहुत मक्खन लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो सत्य घटनाएं घटित हुई हैं उनसे भी लोगों को अवगत कराया जाए कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता था, या उसका प्रमाण है। और वही है ना कि पर्सनली कोई कल को जाकर के उनको तंग ना करे, तो उनकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाता है कि भैया ऐसा नहीं कि अब हाँ देख लिया उनके घर में ऐसा होता, जाके लोग लग जाएं ज़मीन को खोदने। सेफ्टी उनकी भी ज़रूरी है। तो फिर जब दोनों भाइयों ने वो ढक्कन देखा, उसको हटाया, तो क्या देखा कि देखा घड़ा सोने से भरा हुआ। पहले के ज़माने में लोग वो सिक्के, सोने के सिक्के, अशरफियाँ टाइप जो है वो सोने के सिक्कों में ज़्यादा डील करते थे, या कहीं ना कहीं जो पुराने ज़माने का खजाना होता था उसको कई मालाओं में, या सोने की मालाएं हैं, सोने के हार हैं करके। तो जब खोला उन्होंने उस चीज़ को, ढक्कन को हटाया, तो फिर उनकी आंखें चमक गई वो दर्शन करके कि एक सोने का घड़ा था जैसा बताया जाता है, और सोने के घड़े की चमक देख करके दोनों भाई बड़े खुश हुए। लेकिन जैसे ही उसको लेने के लिए थोड़ा सा और नीचे उतरने के, जैसे 20-25 फुट खोद दिया, थोड़ा सा और आसपास खोद दिया कि भैया नीचे उतर के निकालना भी तो है, तो कहते हैं वैसे ही उस घड़े में से एक नागराज जो है वो प्रकट हुआ। अब यहाँ पे एकदम से जो है दोनों जब देखा कि नागराज प्रकट हो गए, तो दोनों जो है वो पीछे हट गए। अब चाहे जो है वो ही जानते हैं, या वो भोलेनाथ माता रानी जानते हैं कि वो मायावी नाग था या क्या था, या असली के सर्प थे। जैसा कि एक ऐसा ही मिलता जुलता केस जो है वो पद्मनाभ स्वामी में कहते हैं कि जब उसको पहली बार खोला गया था दरवाजे को, तो वहाँ से कुछ विषैले नाग बाहर निकले थे, क्योंकि कुछ ऐसे खजाने हैं
कुछ ऐसी निधियां हैं जो जिसका वो था, उसको उसने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी कि किसी बेताल के द्वारा या किसी सर्प के द्वारा उसको ऐसा तंत्र के द्वारा खील दिया कि दूसरा कोई अगर उसको लेने जाए तो फिर या तो वो जान से जाए या फिर उसको डरा करके वहाँ से भगा दे। कई बार ऐसा होता है कि वो माया ही होती है, कई बार जो है वो छलावा टाइप भी होता है, लेकिन क्या पता भैया असली भी हो। अब आप जाओ उसको लेने के लिए, आपके कर दे। और वहाँ तो उस ज़माने में तो ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स भी कम होते थे, जो तो जानते थे वो कि मंत्र के द्वारा कैसे सांपों को झाड़ना है, लेकिन ये तो मायावी नाग है। हो सकता है कोई और ही आपको तंत्र बाधा के द्वारा या तंत्र शक्ति के द्वारा आपको कोई और हार्म पहुंचा दे। इसीलिए तो कहा गया ना, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है पूरी, उसको हाथ डालना कई बार जो है वो बेवकूफ़ी सिद्ध होती है। बहुत सारे लोग जो है अपनी जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। कई बार कुछ ऐसे हैं कि पूरी पूरी उम्र के लिए भी विचलित हो जाते हैं। तो जैसे ही देखा दोनों ने कि भैया नागराज हैं, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है नीचे कोई बहुत बड़ी माया गड़ी हुई है, कोई तंत्र बाधा के द्वारा इस स्थान को किलित किया हुआ है। तो कहते हैं कि फिर दोनों भाइयों ने उस ढक्कन को बंद कर दिया कि सोचेंगे आगे चल के कि कोई ऐसी इसकी काट मिलेगी क्रिया के द्वारा तो हम दोबारा यहाँ पर जो है इसको खोलेंगे, या जो सोने का ये घड़ा है इसको निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जान की भी सबको पड़ी होती है कि कल को कोई ऐसी आपदा ना आ जाए कि हम इस चीज़ को निकालें और जो है कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार है हमारा या जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो बाधित हो जाए। जैसा कि वो पद्मनाभ स्वामी में बताया जाता है कि जैसे ही अगर आप उसको ज़्यादा खोलोगे तो कोई ऐसी आपदा आएगी, जो राजघराने के लोग हैं तो वो मना करते हैं उस वॉल्ट को खोलने के लिए। वो जो वॉल्ट बी है जिसके बड़े बड़े दो नाग बने, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ खजाने ऐसे होते हैं जिनको पहले ही कीलित कर दिया जाता है कि कोई दूसरा जो है वहाँ पे ट्रेस पास ना करे, या तो उसकी काट जानता हो। जैसे कि बोलते थे कि अष्ट नाग बंधन के द्वारा उस द्वार को भी बंद किया गया पद्मनाभ स्वामी को, कोई फिर आकर के गरुड़ मंत्र के द्वारा उसको खोलेगा लो करेगा। तो ऐसे उन दोनों भाइयों ने भी ये उस समय के लिए निश्चय किया कि भाई अभी बंद कर लो, कि सोचते हैं कि इसकी काट क्या हो आगे, या तंत्र क्रिया कैसे काटनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैया कुछ चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज पूरी नहीं, पहले पता तो लगे कि माया है, छलावा है कि असली है। तो दोनों भाइयों ने उस ढक्कन को बंद कर दिया। और कहते हैं कि जैसे ही रात हुई दोनों सो गए, तो वो जो छोटा भाई था, वो जो असिस्टेंट था, जो कहीं ना कहीं वो तंत्र क्रियाओं को सीख रहा था, उसको सपना हुआ एक, जिसे साखी बोलते हैं कई जो कि सोते हुए एक आमद हुई कि भैया ये खजाना जो है ये आम खजाना नहीं है। अगर आप में से कोई भी इसको लेना चाहता है, और वो दोनों ही गृहस्थी थे, परिवार वाले थे दोनों भाई, तो जो भी इसको लेना चाहता है वो अपने बड़े पुत्र की यहाँ पे बलि दे। अब मैं इसमें कोई प्रथा को सपोर्ट करने वाली ये वो बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैसा पता लगा है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि उस ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुतों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कई जगह पे। मैं हमारा चैनल बिल्कुल भी ऐसी किसी चीज़ की कोई सपोर्ट नहीं करता जिसमें किसी निर्दोष को कष्ट देने की बात की जाए, और जैसा उनको साखी हुई थी वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कोई भी चीज़ का देखिए सपोर्ट मत कीजिए जिसके बारे में नॉलेज नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ ऐसी कर दें जिससे आपके अपना ही नुकसान हो, आपके परिवार का नुकसान हो। ऐसी किसी भी तांत्रिक क्रिया को बढ़ावा मत दीजिए। मैं तो पहले से खंडन करता रहा इन चीज़ों का कई बार। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उनको सपना हुआ तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत विचार किया और अंत में ये फैसला लिया कि मेरा असली धन मेरे बच्चे हैं, ना ही मैं वहाँ पे किसी अब तंत्र क्रिया को बढ़ावा दूंगा, और ना ही ये जो चीज़ की डिमांड की गई है इस चीज़ को ही वहाँ दिया जाएगा। और कहते हैं कि कालांतर में जाकर के फिर उस खड्डे को जो खोद दिया था 20-25 फुट उसको बंद कर दिया। और दूसरा वो जो बड़ा भाई था जो इनिशिएट करने वाला था, ना ही उसने फिर वहाँ पे उस तंत्र क्रिया को आगे बढ़ाया, ना ही वो जो छोटा भाई था जिसको वो सपना दिखाई दिया था
जब दोनों ने आपस में डिस्कस कर लिया कि भैया ये कोई तगड़ी माया है, हो सकता है कल कोई हमारे को छल ले, ठग ले, है ना, और फिर कोई आपदा आ जाए हमारे परिवार पे या हमारे पूरे गांव पे या पूरे प्रदेश में, तो दोनों ने समझदारी से फिर उसको बंद करना ही समझदारी समझा कि ऐसा ना हो कल को यही चीज़ निकल करके कल को ये जो हमारे बच्चों को या हमारे परिवार को हार्म करे, नुकसान पहुँचाए। तो दोनों ने फिर वो जो 20-25 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जहाँ मिला था उनको वो सोने का खजाना, जहाँ मिला था उनको वो ढक्कन जिसको उठा करके उन्होंने वो चमक देखी थी सोने की, लेकिन साथ में दर्शन किसके किए थे? विषैले नागराज के भी दर्शन किए थे। हो सकता है वो मायावी नाग था, हो सकता है या वो कोई मायावी जन्न था, या हो सकता है वो मायावी कोई दूसरी चीज़ थी। नाग का रूप बना करके उन लोगों को डराया और फिर सपने में जाकर के फिर ललचाया भी। चीज़ें जो है आप पाना चाहते हैं तो आपको फिर इसका मोल देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चों की सहमति के लिए दोनों भाइयों ने उसको बंद कर दिया और फिर कभी उसको नहीं खोला गया। अब ये कहा जाता है कि अभी भी वो जगह कहीं ना कहीं, लेकिन ये बिल्कुल किसी को ज्ञात नहीं है कि एक्चुअल में वो लोकेशन कौन सी है। जैसे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि हाँ यार उस जंगल की साइड है, ये है, वो है, वहाँ है, उस पेड़ के नीचे है, ये है, वो है। लेकिन जो अभी भी है, अब तो वहाँ कई घर बन गए मुझे लग रहा है ऊपर, तो वो जो पुरानी जगह है वो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है या वो चीज़ क्या थी, माया थी, छलावा था, क्या था, नहीं था, किसी को नहीं पता। लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए जिससे आपके या आपके परिवारजनों को नुकसान हो। ऐसा धन किस काम का जो आपके किसी जो है प्रियजन को आपको कुर्बान करना पड़े, किस काम का ऐसा धन? और ये ज़रूरी भी नहीं कि फिर वो टिके। तो कई बार ऐसी ही माया जो है छल के द्वारा आपके परिवार में कुछ चीज़ें एंटर कर जाती हैं और फिर पूरे के पूरे परिवार को ही कहीं ना कहीं वो कष्ट देती है या बहुत विनाशकारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कथा बताने का उद्देश्य क्या है कि वो दिखता हो ना पॉडकास्टों में कि भैया वो दूसरी चीज़ों को भी मक्खन लगा लगा के बड़ा बड़ा करके बता कर रहे हैं ये वो फलाना, तो लगा कि आपके साथ कुछ सत्य घटनाएं हैं शेयर करने की, तो शेयर की आपके साथ। आशा करता हूँ वीडियो और जो ये सत्य घटना है वो आपको अच्छी लगी होगी। कोई साक्षात्कार आपके पास भी हो तो जो है चैनल के इंस्टा फेसबुक लिंक पे आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। चाहेंगे कि आपकी आइडेंटिटी को पर्सनली गुप्त रखा जाए तो गुप्त भी रखा जाएगा, और जो यथावत सत्य हो, लेकिन विनम्रता वही है, निवेदन वही है कि जो सत्य हो वही आप हमें भेजें, ताकि जो ये सत्य घटनाएं हैं चाहे कम ही हो, चाहे थोड़ा सा मसाला कम लगाया जाए। देख रहे हैं ना पॉडकास्ट पे लोग मसाला लगा लगा कर, तो सत्य घटना साक्षात्कार हमें जरूर भेजिए और उसको दिखाने की भी कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप चाहेंगे कि आपके नाम के साथ उसको बताया जाए तो उसकी भी कोशिश करेंगे। कोई भी अगर ऐसी कहानी, कोई भी ऐसी सत्य घटना आपके पास हो तो ज़रूर साझा कीजिए। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है निडर रहें, भक्ति करें, अध्यात्म की शक्ति के साथ जुड़े रहें, और किसी भी ऐसी गलत प्रथा को ना सपोर्ट करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदायक हो। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों आप सबको।